मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या मतलब क्या होता है कि फॉर्म का डिसॉल्व हो जाना, फॉर्म का बंद हो जाना। ठीक है, जिसके अंदर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। मींस फर्म क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, जिसके वजह से जो पार्टनर्स का इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेटा ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या है, डिफरेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। मींस कभी कोई पार्टनर आ जाता है, कोई नया पार्टनर आ जाता है, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, मींस पार्टनरशिप चेंज होती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जिसके अंदर फर्म ही क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस केस के अंदर हम सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो सेल कर देते हैं, लाइबिलिटीज हम पे कर देते हैं, और अगर कोई बैलेंस बचता है तो हम अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, सेटल करते हैं। और अगर हमारी अभी लाइबिलिटीज पे करने वाली पेंडिंग है, ठीक है, अभी अमाउंट हमारे पास कम रह गई है, देन उस केस के अंदर पार्टनर्स जो है वो अपनी प्राइवेट एसेट्स को सेल करके उस अमाउंट को रीपे करने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीन्स इसके अंदर आपकी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एसेट सेल कर देंगे, लाइबिलिटीज पे कर देंगे। ठीक है, तो इस वे से सारा का सारा काम चलेगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि एक फर्म जो है हम किस किस तरह से डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कहते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी फर्म क्या हो सकती है, डिसॉल्व। मतलब एक फर्म जो है मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन करना कंपल्सरी हो, कब? जब सारे के सारे पार्टनर्स या उनमें से एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म बंद करनी पड़ेगी। और जब फर्म का बिजनेस जो है वो क्या हो, अनलॉफुल हो, तब भी फर्म क्या करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। नेक्स्ट, बाय नोटिस। कहते हैं इन केस पार्टनरशिप आपकी विल पे है और फर्म जो है may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the partners of his intention to dissolve the firm। मीन्स इसके अंदर एक पार्टनर जो है अपना रिटर्न के अंदर नोटिस देके ये बता सकता है कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के अक्कर होने पे भी फर्म क्या हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। क्या? जब जितने टाइम पीरियड के लिए फर्म बनी थी वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जिस पर्पस के लिए फर्म जो है वो स्टार्ट करी गई थी, अगर वो पर्पस कंप्लीट हो गया तो फर्म बंद ही करनी पड़ेगी। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, या ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, जब ये पता लग जाए कि फर्म पार्टनर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी हमें फर्म क्या करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब कब फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? कोर्ट जो है फर्स्ट, जब एक पार्टनर जो है बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, जब पर्सन का माइंड ही नहीं काम कर रहा तब कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर जो है परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, वो फर्म के अंदर अपनी ड्यूटीज एज अ पार्टनर जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट करने के अंदर वो इनकेपेबल है, तब भी फर्म क्या करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। जब कोई पार्टनर गिल्टी पाया गया, उसने कोई मिसकंडक्ट किया है या कोई एडवर्स मतलब काम किया है जिसकी वजह से फर्म क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर। मीन्स कोई पार्टनर जो है वो बार बार क्या करे जा रहा है, एग्रीमेंट को तोड़े जा रहा है। ठीक है ना, मीन्स लगातार कोई ना कोई इस तरह का काम करता है जिससे एग्रीमेंट ब्रीच होता है, तब भी फर्म क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड, जब कोर्ट को लगता है कि हाँ जी फर्म का डिसोल्यूशन जरूरी है, तब भी करना पड़ जाता है। एंड लास्ट, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, जब बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली लॉस ही हो रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तब भी फर्म क्या करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। तो इस केस के अंदर कोर्ट क्या है, ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा, फर्स्ट नंबर पे है मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म क्लोज हो जाती है और जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इसमें पार्टनर्स का रिलेशन चेंज होता है, फर्म कंटिन्यू रहती है।
कोर्ट्स इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर कहते हैं इट कैन बी आइदर वॉलंटरी बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है ना, ये वॉलंटरी भी कर सकते हैं और कोर्ट का ऑर्डर भी हो सकता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये वॉलंटरी ही होती है। बिजनेस कॉन्टिन्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस तो बंद हो जाता है बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती हैं बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बेटा एसेट्स रिलाइज करी जाती हैं, लाइबिलिटीज सेटल करी जाती हैं और बैलेंस जो बचता है वो पार्टनर्स के पास जाता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एसेट्स जो हैं वो रीवैल्यूड होती हैं, लाइबिलिटीज रीअसेस होती हैं, गेन और जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स के अंदर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड करा जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है बट इसके अंदर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है, ठीक है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब बेटा जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके टू इश्यूज आते हैं, जनरली टू इश्यूज हैव टू बी रिजॉल्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। दीज आर फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करना पड़ता है आपको, सेकंड नंबर पे पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कहते हैं सेक्शन 48 जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड, इट इज डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, कहते हैं लॉसेस क्या होते हैं, इन लॉसेस के अंदर कैपिटल की डेफिशिएंसी वगैरह सब कुछ आती है, ठीक है। इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट देन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, यही होता है कि पहले जो है वो प्रॉफिट्स में से पे करे जाते हैं, प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ करे जाते हैं, अगर नहीं है देन फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल में से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स क्या है, कहते जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो भी एसेट्स होती है ना बेटा उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, रियलाइज करते हैं। रियलाइज करके जो भी अमाउंट आती है सबसे पहले थर्ड पार्टी को पे करी जाती है, उसके बाद जो बचता है वो पार्टनर्स को, जो पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है या कोई एडवांसेस दिए हैं फर्म को उसको रीपे करने के लिए यूज़ करा जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचती है तो पार्टनर की कैपिटल, ठीक है ना, उसको रीपे करने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से अकाउंट्स की क्या करी जाती है, सेटलमेंट करी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को पे करते हैं, उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है उसको रीपे करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर फिर भी बच जाता है तो एंड में पार्टनर की कैपिटल रीपे होती है, और फिर भी पेंडिंग बचता है तो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वॉज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020। वाई डिमांड करता है कि उसका लोन जो है ना, दैट इज लोन ऑफ ₹25,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। वाई कहता है कि पहले उसको उसका लोन रीपे करा जाए पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पेमेंट करने से पहले, बट एक्स और जेड क्या कहते हैं कि पहले उसकी कैपिटल पे करो उसके बाद वाई को उसका लोन रीपे करना। तो इसके अंदर कौन करेक्ट है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले आउटसाइड, तो आउटसाइड यहाँ पे दिया नहीं हुआ, उसके बाद पार्टनर का लोन रीपे होगा, उसके बाद कैपिटल की रीपेमेंट होगी, तो पहले पार्टनर का लोन है ना, तो इसके अंदर फिर कौन सही है, तो इसके अंदर वाई करेक्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 हमने यही पढ़ा है कि लोन बाय पार्टनर इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर का लोन पहले रीपे होगा उसके बाद जो है वो कैपिटल रीपे करी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। वाई अ पार्टनर डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ ₹80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसिज एक्स ऑफ ₹20,000। मीन्स इसके अंदर वाई क्या कहते हैं कि पहले उसका लोन जो 80,000 रुपये ना पे करा जाए, किससे पहले, मिसिज एक्स ने भी फर्म को 20,000 का लोन दिया हुआ था उससे पहले वाई का लोन रीपे करो, वाई ये कहता है। बट एक्स जो अनदर पार्टनर है वो ये कहता है कि पहले उसकी वाइफ का लोन रीपे करा जाए उसके बाद वाई को जो है उसकी लोन की रीपेमेंट हो। तो इसके अंदर कौन करेक्ट है,
ऑब्वियसली बेटा इसके अंदर एक्स करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 48 के अंदर हमने यही पढ़ा है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटी रीपे करी जाएगी। आउटसाइड लाइबिलिटी इसके अंदर कौन है? मिसिज एक्स, ठीक है ना। एक्स फर्म का पार्टनर है, मिसिज एक्स तो नहीं है ना, तो मिसिज एक्स आउटसाइडर है, तो पहले मिसिज एक्स का लोन जो है रीपे होगा, उसके बाद जो है किसका नंबर आएगा? वाई का, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है वो करी जाएगी। बाकी हम बेटा कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।